जय माता दी। सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। माँ दुर्गा के पहला नवरात्रा आरंभ है। सबका कल्याण करे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और माँ की कृपा आप पे बनी रहे। मेघा ऋषि राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु केटभ वध का प्रसंग सुनाना। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रत्नविका बीज और अग्नि तत्व और विश्वेग स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी को मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, त्रिग, शूल, भूषुंड मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंड जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावणी को जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। सरोवरचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चित्रवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका संसद भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलावंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया था। सूरत का प्रभु तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विपर पर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही सिंह जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए
कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आकर्षित चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवादी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण यतंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विपर में जाके आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो? अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्या हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे इसलिए बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैसा बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह की, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनक के प्रति अनुराग को किरा चली दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगर हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठर नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्रह्मांतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वेश्या दोनों साथ साथ मेघा मुनि सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग न्यायकुल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वेश्या और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें मेरा और उसके संपूर्ण अंगों में
अगड़ों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसा भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति यतंत हार्दिक स्नेह कर रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्येक दोष देखा पा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्ष पैदा होता रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हममें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, द्वेष मार्ग का ज्ञान तब सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी ऐसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये सौ भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों के चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ है, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि ये संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममताए भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्भ में गिराए गए हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगिंद्रा रूपता जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधेश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? वहां उनका आयु धारवा कैसे हुआ, तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार भारवा हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याम कर रखा है। तथापि उनका प्रकाश अनेक प्रकार से होता है, वही मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अनिर्मा है, तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है।
कल्प में अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सया बिछाकर योगिंद्र आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केतव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन्हें दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सो वहां देखा, तब इग्राचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योगिंद्रा का सत्यान आरंभ किया, जो इस विश्व की अध्यक्षरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा, तुम्हें सौदा और तुम्हें वस्त्रकार हो, शवर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम्हें जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर परवण में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अधर्मात्तर है, जिसकी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जगजननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संसार रूप धारण करती हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमर्थी, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और महोरात्रि भी तुम्हें हो। तुम्हें श्री, तुम्हें ईश्वरी, तुम्हें हिरिंग और तुम्हें बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टा, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्गधारणी, शूलधारणी, गौर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और त्रिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ है, उन सब की अपेक्षा तुम यथाधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली महेश्वरी तुम्ही हो। सवर स्वरूपा से देवी कहीं भी सत्य वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अब तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केतव हैं, इनको मोह में डाल दीजिए और
जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दीजिए। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मारने डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केतव को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योगिंद्रा दाई की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वस्तल से निकलकर ब्रह्मा जी सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योगिंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस 51 वत के जल में शेषनाग की सया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केतव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महाबाहु युद्ध किया। वे दोनों भी यतन बल के काल उत्तम हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उनको मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, अब हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या हो लेना। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहां पृथ्वी जल में डूब रही हुई हो, जहां सूखा स्थान हो, वहां हमारा वध करो। ऋषि कहते तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। बोल जगत जननी महामाई की जय हो, बोल अम्बे भवानी की, बोल श्री राम वाली की जय हो।